मैं रिजवाना रियाज क्लास 8 से चिनाब वैली पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल डोडा से। सीरती सेवा जो ये प्रोग्राम था उसके बारे में ये है कि इसमें जो इनने असल में रखा था कि हमें पता चले। आज तो बहुत ज्यादा हमें कार्स मतलब सामने होती है, घर के सामने बिल्कुल पहुंचती है और गार्बेज की हम उसमें डालें ताकि हमें कोई नुकसान ना हो, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा गंदगी अगर हो तो हमें बहुत सारी कम्युनिकेबल डिजीजेस जो है फॉर्म हो सकती हैं, तो उसकी वजह से हमें बहुत सारा नुकसान हो सकता है। तो इसलिए हमें एक कार पहुंचती है जो हमारे घर के सामने होती है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग होते हैं जो उसमें नहीं डालते हैं बल्कि रास्तों में डालते हैं, और जिसकी वजह से बहुत लोगों का नुकसान होता है। क्या लगता है इस अवेयरनेस के बाद जो है लोगों में कितना बदलाव आएगा? अब जो ध्यान से सुनेंगे और जो अपना माइंड भी यूज करेंगे तो उनको तो पता ही होगा, या जिनके साथ ये हादसात हुए होंगे, जिनके साथ ये प्रॉब्लम्स हुई होंगी, कि अगर किसी को इसके मतलब गार्बेज की वजह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई हो, वो तो जानते ही हैं कि कितना नुकसान इससे होता है। ऐसे प्रोग्राम और भी हाँ, अगर हम अवेयर करें लोगों को, अवेयर हमें करना चाहिए ताकि इन चीजों से हम बच सके, हमारा इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा क्लीन हो, इन्वायरमेंट हमारा बहुत ज्यादा अच्छा हो, जिससे हमें फायदा मिले ना कि नुकसान। आपको क्या लगता है रूरल एरिया के साथ साथ प्रोग्राम रूरल एरिया में भी होने चाहिए? हाँ, ये हर जगह पे होने चाहिए पीपल्स को अवेयर करने के लिए। थैंक यू। मेरा नाम उस्ताद बिन लियाकत है और मैं शाहीन पब्लिक हाई स्कूल का तालिब इल्म हूँ। हाल मैं क्लास 8 में पढ़ता हूँ और जैसा कि आप जानते हैं कि आज यहाँ पे एक अवेयरनेस प्रोग्राम हुआ। इसकी मेन थीम्स ये थी मिशन लाइफ, अवेयरनेस अबाउट 3 न्यू क्रिमिनल लॉज और स्वच्छता ही सेवा। देखिए, तो सबसे पहला बताओ स्वच्छता ही सेवा। पहले तो मैं इस पे बात करना चाहूंगा। एक माशरे में क्लीनलीनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक इंसान के लिए सबसे बड़ी दौलत इज्जत नहीं होती है, सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं है। अगर आपकी सेहत है आप इज्जत भी कमा लोगे, सेहत है दौलत भी कमा लोगे। इन शॉर्ट सेहत सबसे बड़ी दौलत है। और अगर हम चाहते हैं कि हम फिट रहे, हम तंदुरुस्त रहे, तो स्वच्छता इज मस्ट। आपको सफाई, आप साफ सफाई रखनी पड़ेगी। और अगर आप देखो हर मजहब ये पैगाम देता है कि आप साफ रहो, जैसे कि इस्लाम में भी आया शत्रुल ईमान, पाकी निस्फ ईमान है। कहा गया कि साफ सफाई आपका आधा ईमान है। और हमको ये बात समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि अगर हमको स्वच्छता चाहिए, हमें सबसे पहला स्टेप ये नहीं है कि हम कहीं कॉल करें, म्युनिसिपल काउंसिल ऑफिस आए या कहीं हायर कमांड में जाएं। हमें चाहिए कि हम खुद अपना रोल अदा करें। आपको जरूरत नहीं है आप किसी के पास जाओ, आप बोलो मुझे, आपने अपने घर की सफाई की, आपने कहां डाली अपने घर से निकला हुआ कूड़ा? गाड़ी वाला आपके घर के सामने आता है, या 5 घंटे डालते हैं कि नहीं डालते हैं? आपको कोई हक नहीं बनता है आप गैर पे आवाज उठाएं कि वो सफाई ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अगर आप खुद जिम्मेदार नहीं हो तो यू डोंट डिजर्व टू टॉक। पहले खुद स्टेप्स लीजिए, फिर बाकी को कहिए। दूसरा लगता है आपको कि अवेयरनेस से कितना ज्यादा बदलाव समाज में आएगा? बहरहाल उम्मीद है, क्योंकि जब भी ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं तो एक उम्मीद सी जाग जाती है दिल में कि अब होगा, लेकिन कब होगा वो हमें पता नहीं लगता। लेकिन आज जो प्रोग्राम हुआ, हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह रिजल्ट दिखेंगे। हर एक इंसान जिम्मेवार होगा। अगर आप एक माशरे को तब्दील करना चाहते हैं, डेवलप बनाना चाहते हैं, तो आप पहले खुद डेवलप हो जाए ना। डेवलप होने का मतलब ये नहीं है कि आप आला डिग्रीज लाएं, आप पीएचडी फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे हो या और कहीं से। डेवलप होने का मतलब है आपके अंदर मॉरल वैल्यूज आ जाए, जो एक इंसान को असल माने में इंसान बनाता है। हमें उम्मीद है कि रिजल्ट्स मिलेंगे। क्या लगता है आपको रियल में और रील में कितना ज्यादा अंतर रहता है? जिस तरह से अवेयरनेस प्रोग्राम आज से पहले भी जो हुए और रिजल्ट कुछ खास नहीं दिखा, और आज भी जो अवेयरनेस प्रोग्राम हुआ, तो क्या लगता है आपको?
देखिए, फायदा नहीं है अगर फकत स्पीचेस से कुछ नहीं होता है। मैं आपको बोल रहा हूं, मैंने भी स्पीच की, मुझे पता है ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 घंटे मेरी स्पीच को याद रखा जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि प्रैक्टिकली हमें रिजल्ट्स मिले। हम ये नहीं चाहते हैं कि प्रोग्राम्स हो, प्रोग्राम्स बहुत जरूरी हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम्स भी नहीं होंगे तो जो बची कुछ इंसानियत है, जो बची कुछ मॉरल वैल्यूज हैं, वो भी खत्म हो जाएंगी। इसलिए ये बहुत जरूरी है, एक बहुत पॉजिटिव रोल अदा करती है, और हमें उम्मीद है कि अब चेंज आएगा, अब लोग समझेंगे। खैर, प्रोग्राम्स होते रहते हैं, लेकिन असल हम तभी मानेंगे जब कोई प्रैक्टिकल रिजल्ट आए। लोगों के लिए कोई मैसेज देना चाहोगे? लोगों के लिए यही मैसेज है कि आप खुद रिस्पॉन्सिबल बन जाओ। देखिए, मैंने पहले भी बोला कि आपको, अगर आप खुद रिस्पॉन्सिबल नहीं हो तो आपको हक नहीं बनता है किसी और को जाके बोले। आप खुद रिस्पॉन्सिबल बनिए। अगर आप बोल रहे स्वच्छता, स्वच्छ भारत अभियान, जो लोग बोलते हैं स्वच्छ भारत अभियान, मेरा उनसे एक सवाल है, आप अपने घर का कूड़ा कहां फेंकते हैं? मेजॉरिटी जो बोलते हैं, अक्सर मैं उनको देखता हूं। आप देख लीजिए ना, शहर की ऐसी हालत क्यों हुई? अगर हमारे सफाई कर्मचारी भाई हड़ताल पे बैठ गए तो शहर की हालत देख लीजिए ना आप, क्या हो गई। वो तो वी आर थैंकफुल कि इन टाइम वो प्रोटेस्ट करके कश्मीर गए और वहां पे जे गवर्नमेंट से उनको कुछ बातचीत की उन्होंने, जिससे उनको तसल्ली जैसी मिली कि नहीं हमारा मसला हल होगा, लेकिन दैट इज सेकेंडरी मैटर। लेकिन मेरा यही मैसेज है कि आप खुद जिम्मेवार बन जाओ। जब तक आप खुद जिम्मेवार नहीं बनोगे, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि पूरा माशरा जिम्मेवार बन जाए। ये मेरा मैसेज है आज का।